अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने एनआईएम। एनआईएम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम एनआईएम जा रही हैं टैक्स फाइल करने, टैक्स रिटर्न फाइल करने। और हम आबिद भाई के पास जा रही हैं। आबिद भाई की कंपनी है, ऑफिस है ई टैक्स सर्विसेज के नाम से एनआईएम में। और वहाँ पर जाएंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अब आपसे एनआईएम में मुलाकात होती है। गाड़ी मैंने पार्क कर ली है और अब हम अंदर जा रहे हैं ऑफिस के। मैं आपको ये ऑफिस पहले फ्रंट से दिखाऊंगा। तो ये मैं आपको फ्रंट से ई टैक्स सर्विसेज का ऑफिस दिखा रहा हूँ। अब हम अंदर जाने लगे हैं। Relax for e-tax. Gets you the max backs on your tax refund. ये मैं आपको ऑफिस दिखा रहा था। ये हरी शाल भाई थे पीछे, आपको उनकी आवाज़ आ रही होगी। और ये आबिद भाई बैठे हैं। अभी आबिद भाई से आपसे मुलाकात करवाऊंगा। हम इस टाइम आबिद भाई के ऑफिस में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? तबीयत आपकी कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं और कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि आपको पता है हर साल मैं आपके पास ही आता हूँ जी और इस साल भी आपके पास ही आया हूँ। और सबसे पहले आप ये बताएं कि ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? हम लोग का टैक्स का बिजनेस जो है ऑलमोस्ट 24 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस लोकेशन पे। उससे पहले भी बिजनेस था जो हम लोग ने ख़रीदा, वो भी करीब 10 साल से, तो तकरीबन 35 साल। और हमारे कम से कम इन पिछले 24 साल में तो हम लोग ने अच्छा, भरे पिछले होंगे। 24 साल में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जी। ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। तो आप रेडी हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नहीं, ठीक है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि अमेरिका में इनकम टैक्स क्या होता है और ये किसको देना पड़ता है? इनकम टैक्स बेसिकली होता ये है कि आपकी अगर यहाँ पे आमदनी हो तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भरें तो आपको टैक्स देना पड़े, हो सकता है आपको रिफंड भी आए। तो जब आप काम करते हैं किसी के लिए तो ज़्यादातर आपको जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स काटता है। तो साल के एंड में उसको फिर रिकंसाइल करते हैं, देखते हैं कि आपको पैसे वापस आने हैं या पैसे भरने पड़ेंगे। तो जिसकी भी आमदनी हो यहाँ पे उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अच्छा, तो आप ये आसान साल में ये कहना चाहते हैं कि जो भी जॉब करता है, कोई भी करता है, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ऐसे ही है? तो हो सकता है कि उसको टैक्स देना भी पड़े या रिफंड भी उसको आ सकता है। बिल्कुल, बहुत लोगों को रिफंड भी आता है। ओह अच्छा, जबरदस्त। तो मेरा दूसरा ये सवाल है कि कौन लोग अमेरिका में टैक्स फाइल करने के पाबंद होते हैं? सिर्फ सिटीजन होते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर और स्टूडेंट भी इसमें शामिल है? तो यहाँ पे टैक्स रिटर्न जिसकी भी आमदनी हो उसको भरना चाहिए। सिटीजन हो या ग्रीन कार्ड होल्डर हो, या अगर यहाँ पे आई-10 नंबर पे हो जो कि कानूनी तौर पे लीगल ना भी हो यहाँ पे, लेकिन कहीं काम कर रहा हो, तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपके पास टैक्स आईडी नहीं है या आप सोशल सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल नहीं, तो आप एक ITIN नंबर होता है वो आप फाइल करके फिर उस नंबर को यूज करके टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी और ITN में फर्क कैसे है? ITN उनके लिए होता है जो कि एलिजिबल नहीं होते सोशल सिक्योरिटी के लिए, या तो यहाँ पे लीगल नहीं है या तो ओवरसीज हैं लेकिन यहाँ पे कंपनी खोली हुई है उन्होंने, वो लोग ITIN नंबर लेते हैं। ओके, मैं समझ गया। हाँ जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे। अमेरिका में आप ये बताएं टैक्स सीजन कब शुरू होता है? तो टैक्स सीजन की शुरुआत की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन अमूमन जनवरी 1 से शुरू हो जाता है क्योंकि लोगों के टैक्स डॉक्यूमेंट आना शुरू हो जाते हैं। और अप्रैल 15 ज्यादातर आखिरी डेट होती है, कभी कभी 16 या 17 भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द ईयर, लेकिन ज्यादातर अप्रैल 15 इज द लास्ट डेट। अनलेस कि आप एक्सटेंशन फाइल करें तो फिर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन फाइल करने का मिलता है। लेकिन अगर फर्ज करें आप पैसे ओ करते हैं तो आपको उसका एक्सटेंशन ही, वो इंटरेस्ट उस पर लगना शुरू हो जाएगा अप्रैल 15 के बाद। ओह अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, एक और आपसे सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो अपना टैक्स कैसे फाइल कर सकता है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जरूरी है कि वो अपने जितने भी अखराजात हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसका ट्रैक रखे। अगर ऊबर चलाता है फर्ज करें तो ऊबर भी आपको एक रिपोर्ट देगा कि कितने माइल्स चलाए। फिर उसके अलावा आप अपना सेल फोन यूज करते हैं तो उसका भी आप ट्रैक रखें। इसी तरह जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में हैं और बिजनेस से मुतालिक जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका एक गुड रिकॉर्ड कीपिंग रखें, ताकि एंड में उसको फिर हम एज ए एक्सपेंस डाल के आपकी जो इनकम है उसको कम कर सकें।
ठीक हो गया, ठीक हो। कुछ और मेरे सवाल आते हैं वो भी आपसे पूछ सकते जी हैं? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। मुझे ये बताएं, ये सवाल ओवरसीज के लिए है, जो लोग अमेरिका में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान या किसी और मुल्क से भी उनकी आमदनी आती है, तो क्या वो भी मतलब क्या कहते हैं अपना टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं? जी, उनको बिल्कुल टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, बिकॉज यूएस में वर्ल्ड वाइड इनकम पे इनकम टैक्स भरा जाता है। अच्छा। और जो लोग यहाँ के सिटीजन भी हैं लेकिन बाहर रहते हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। और फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हो सकता है उनको कुछ एक्सक्लूजन्स वगैरह भी मिले, उसके थोड़े रूल्स आई मीन कि रेगुलेशन। अगर वो किसी और कंट्री में काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी उन्हें अपना टैक्स तो देना ही देना होगा, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अमेरिका के अंदर भी हाँ, तो उनको अगर फर्ज कीजिए ऐसी कंट्री में काम करते हैं जहां पे उनको टैक्स भरना पड़ रहा है, तो उस टैक्स जो वहां भरा है उसका क्रेडिट मिल जाएगा उनको। लेकिन फर्ज कीजिए मिडिल ईस्ट में काम करते हैं जहां इनकम टैक्स नहीं है, तो फिर वो यहाँ पे टैक्स रिटर्न भरेंगे और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हो सकता है एट द एंड उनको कोई टैक्स लायबिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है उनको। अच्छा। एक और मेरा सवाल है आपसे कि जब भी इंसान टैक्स फाइल करने जाता है उसके ज़हन में ये चल रहा था मेरा ऑडिट ना हो जाए, तो ऑडिट को आप अल्फाज में बता दें कि ऑडिट क्या चीज़ है और आईआरएस से इसे कैसे बचा जा तो सकता है? ऑडिट दो तरीके के होते हैं मोटे मोटे में। एक तो होता है ऑटोमेटिक कि आपने फर्ज की 3 जगह नौकरी करी, लेकिन जब आप टैक्स रिटर्न भरने आए तो आपने सिर्फ 2 ही W2 लेके आए और भूल गए आप एक, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई आपने ये रिपोर्ट किया इनकम, आपके एम्प्लॉयर ने ये किया है। वो एक बेसिक सा ऑडिट होता है कि। और दूसरा ये होता है कि जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने खर्चे लिखे हैं, तो आईआरएस हो सकता है आपसे पूछे कि भाई ये खर्चे आपके लिजिट हैं, इसकी आप रसीदें भेजें, और वो एक दफा आप भेज दें तो अमूमन क्लियर हो जाता है। अच्छा। और मेरा एक और सवाल है आपसे, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहे हैं, अगर कोई शख्स टैक्स फाइल ना करे या देर से करे तो उसके क्या नुकसान आते हैं? तो अगर टैक्स ना फाइल करे तो और उसको पैसे ओ नहीं करता गवर्नमेंट को, तो उसमें कोई मसला नहीं है, देर से भी कर सकता है। लेकिन अगर जब वो टैक्स फाइल करेगा और फर्ज कीजिए वो गवर्नमेंट को पैसे ओ करता है, तो उसमें फिर लेट फाइलिंग और की पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा। तो मेरी तो राय सबको यही होती है कि भले ही आप पैसे आपके पास ना हो आईआरएस को भरने के लिए, लेकिन टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल कीजिए, क्योंकि वो जो पेनल्टीज हैं वो भी काफी बढ़ जाती हैं। जी ठीक है। और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जो नए अमेरिका में आते हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे टैक्स के बारे में? आई मीन कोई भी जान पहचान वालों से पूछें, जो भी आपके भरोसे के टैक्स एडवाइजर हो उनके पास जाएं, बिकॉज इस बिजनेस में हर बिजनेस की तरह अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ सही मशवरा देंगे कुछ गलत। तो बेहतर है कि आप लोगों से पूछें और कोई रिलायबल और ट्रस्टेड कंपनी के पास जाएं, कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, और फिर आपको कोई गलत मशवरा दे के गलत रिफंड वगैरह दिला के फिर आपके ऊपर मसला हो सकता है आपको। अच्छा। तो ये आबिद भाई से, इनसे हमने कुछ सवालात किए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जवाब मिले होंगे इस वीडियो पे। और लास्ट में मैं आबिद भाई आपसे ये पूछूंगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? पीछे से आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं? मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। वाइफ मेरी पाकिस्तान से है। अच्छा, तो इंडिया, आप इंडिया से हो, combination। पाकिस्तान से? जी, बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। आप कब आए यहाँ पर? कितना टाइम हो गया आपका? मुझे तो आए हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 32 साल हो गए हैं। तो मैंने अपनी स्कूल कॉलेज सब यहीं पे किया। अच्छा, यहीं पर किया। जी, जी। चलिए, थैंक यू सो मच आबिद भाई, आपने अपना टाइम हमें दिया, कीमती टाइम, बहुत शुक्रिया। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में एक चीज़ आपसे हमने पूछनी है, हमारे सब्सक्राइबर जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके लिए कोई आप हमें डिस्काउंट देंगे? अगर वो मेरे कोई देखने वाले यहाँ पर आए तो आप उनको? बिल्कुल बिल्कुल, आके वो मेंशन करेंगे तो हम उनको हमारी भी जो फीस होगी उस पर 10% ऑफ देंगे। हम बिल्कुल फ्री एस्टिमेट देते हैं, तो कोई आएगा उसको हम बताएंगे उनके नंबर्स क्या है, हमारी फीस क्या है, विदाउट एनी प्रेशर, और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो जी आज की जो वीडियो थी टैक्स के सिलसिले में थी, और हमने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, और आबिद भाई से बात भी हमने की, और आबिद भाई से कुछ सवाल किए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें जवाब दिए उन सवालों के। और लास्ट में मैं आपको ये अपनी टैक्स रिटर्न की कॉपी दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर इनकी वेबसाइट, अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप जा सकते हैं www.etaxservices.net पर, और फाइल योर टैक्सेस रिमोटली। आप कहीं पर भी रहते हैं आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। आबिद भाई का जो ऑफिस का नंबर है वो है 7145273829। ये सारी जितनी भी मालूमात है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में भी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह पर। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप आएँ 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।